हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के लगभग हर बड़े मंदिर में सुबह भगवान की मंगला आरती होती है, लेकिन वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में रोज सुबह मंगला आरती क्यों नहीं होती? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि यहाँ भगवान को सुबह सुबह जगाया ही नहीं जाता? और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस मंगला आरती को भक्त रोज देखना चाहते हैं वो यहाँ सामान्य दिनों में नहीं होती और विशेष परंपरा के अनुसार जन्माष्टमी पर ही इसका आयोजन किया जाता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं बल्कि बांके बिहारी जी की बाल स्वरूप सेवा और उनसे जुड़ी कई भक्तिमय मान्यताएं हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अनोखी परंपरा की कथा, इसका आध्यात्मिक अर्थ और मान्यता और वो मान्यता जिसके कारण बांके बिहारी जी को सुबह जल्दी नहीं जगाया जाता। तो मेरे साथ एक बारी सारे बोलिए राधे राधे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का बाल स्वरूप क्या है। वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर में ठाकुर जी की सेवा केवल एक राजा या भगवान के रूप में नहीं की जाती बल्कि एक प्यारे से बालक के भाव से की जाती है। और जब भगवान को बालक माना जाए तो उनकी सेवा भी उसी वात्सल्य भाव से की जाती है। जिस तरह माता पिता अपने छोटे बच्चों को सुबह सुबह जगा कर परेशान नहीं करते, उसी तरह यहाँ ठाकुर जी को भी पर्याप्त विश्राम देने की भावना मानी जाती है। इसी वात्सल्य भाव को बांके बिहारी मंदिर की विशेष परंपराओं में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि यहाँ रोज मंगला आरती नहीं की जाती। अब इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है। वो क्या है कि वृंदावन की लोक परंपरा में एक अत्यंत प्रसिद्ध मान्यता है कि रात के समय ठाकुर बांके बिहारी जी निधिवन की दिव्य लीलाओं से जुड़े माने जाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि रात में ठाकुर जी रास लीला के लिए जाते हैं और देर रात वापस अपने मंदिर पधारते हैं, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी जगाना उचित नहीं माना जाता। लेकिन वृंदावन की भक्ति परंपरा में इसका भाव बहुत गहरा है। भाव ये है कि भक्त अपने आराध्य को केवल पूजा की मूर्ति नहीं मानते, वो उन्हें अपने घर के बच्चे की तरह प्रेम करते हैं। अब हमारा सवाल ये था कि मंगला आरती क्यों नहीं होती? आमतौर पर मंगला आरती सूर्योदय से पहले भगवान को जगाने और दिन की पहली पूजा के रूप में की जाती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर की परंपरा कुछ अलग है। यहाँ ठाकुर जी की दैनिक सेवा में सुबह की शुरुआत मंगला आरती से नहीं बल्कि श्रृंगार आरती से होती है। यानी पहले ठाकुर जी को तैयार किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर भक्तों को दर्शन दिए जाते हैं। यही बात इस मंदिर की परंपरा को दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रोज मंगला आरती नहीं होती तो जन्माष्टमी पर क्यों होती है? इसका कारण भी बहुत भावपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य का पर्व है। उस रात कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। इसी विशेष अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की परंपरा निभाई जाती है, इसलिए भक्तों के लिए ये आरती अत्यंत विशेष मानी जाती है। साल के बाकी दिनों में जहां भक्तों को सुबह श्रृंगार आरती के समय ठाकुर जी के दर्शन मिलते हैं, वहीं जन्माष्टमी की रात के बाद होने वाली मंगला आरती एक दुर्लभ अवसर बन जाती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती से जुड़ी एक दूसरी कथा भी कुछ परंपराओं में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में ब्रजवासी कृष्ण को भगवान से ज़्यादा अपने घर के लाडले कन्हैया के रूप में देखते थे।
सुबह होते ही लोग उन्हें देखने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कन्हैया का दर्शन और उनका सुख। इसलिए पूजा की औपचारिकता से अधिक महत्व भगवान के प्रति प्रेम और वात्सल्य को दिया गया है। इसी भाव को बाद में बांके बिहारी जी की सेवा परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस कथा के अलग अलग संस्करण मिलते हैं, इसलिए इसे भी लोक परंपरा के रूप में ही प्रस्तुत करना उचित है। अब जरा इस रहस्य के पीछे छिपे भाव को समझते हैं। हिंदू भक्ति परंपरा में भगवान के साथ अलग अलग संबंध माने गए हैं। कहीं भगवान को पिता माना जाता है, कहीं मित्र माना जाता है, कहीं स्वामी माना जाता है और वृंदावन की भक्ति में भगवान कृष्ण को बालक और प्रियतम भाव से भी देखा जाता है। बांके बिहारी मंदिर में बालक के प्रति वात्सल्य का भाव इतना महत्वपूर्ण है कि भक्त ये सोचता है, मेरे ठाकुर जी थके हुए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। यही शायद इस परंपरा का सबसे सुंदर संदेश है। भक्ति केवल घंटी बजाने, आरती करने या मंत्र बोलने का नाम नहीं है। भक्ति में भगवान के सुख का भी ध्यान रखना है। ये बात भी स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि ऐसा कहना कि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती कभी होती ही नहीं, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। परंपरा के अनुसार सामान्य दिनों में मंगला आरती नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष मंगला आरती होती है। यही कारण है कि जन्माष्टमी पर इस दुर्लभ आरती के दर्शन के लिए भक्तों में विशेष उत्साह रहता है। तो दोस्तों, क्या सचमुच रात में बांके बिहारी जी निधिवन जाते हैं? क्या सचमुच वो देर रात वापस आते हैं? इन बातों का ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन लाखों भक्तों की आस्था में ये एक जीवंत धार्मिक मान्यता है और इस परंपरा का असली रहस्य शायद किसी चमत्कार में नहीं बल्कि प्रेम में छिपा है। जहाँ भक्त अपने भगवान को दूर बैठे किसी देवता की तरह नहीं बल्कि अपने घर के लाडले बच्चे की तरह देखते हैं, यही वृंदावन की भक्ति का अनोखा रंग है। तो अब जब भी आप सुने कि बांके बिहारी मंदिर में रोज़ मंगला आरती क्यों नहीं होती, तो याद रखिएगा कि ये केवल एक पूजा पद्धति का अंतर नहीं है। इसके पीछे ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा, वात्सल्य भाव और वृंदावन की सदियों पुरानी भक्ति परंपराओं की गहरी भावना जुड़ी हुई है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा राधे राधे। और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्तिमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।